ऐसा कौन सा काम आपने 5 सालों में किया है कुर्सी बचाने के बजाय, अपनी लड़ाई के अलावा शहर के लिए, लोगों के लिए ऐसे कौन से काम किए? आखिर क्यों कुर्सी की राजनीति हो रही है? 5 साल का समय खत्म होने को आ गया, आज भी लोग रो रहे हैं। सीवरेज प्रोजेक्ट लाया, सीवरेज के तहत लोग परेशान है। उसके बाद शहर की बुरी हालत है, पार्किंग का अभी तक मलबा नहीं उठाया जा रहा। ये ऑर्डर तो बिल्कुल गलत है, तो हमने इसीलिए चैलेंज कर रहे हैं उनको। अगर हमने डॉक्टर योगेश्वर को सीट से उठाया या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, तो उसके कहीं ना कहीं कोई कारण रहे होंगे। आप ऐसे किसी के साथ, हमारी तो कोई दुश्मनी है नहीं पर्सनल। हमारा वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्लान का पैसा हमारा काउंसलर्स का लगा हुआ था और वो आज बिल्कुल डेड पड़ा हुआ, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो प्रेसिडेंट क्यों बनता है? प्रेसिडेंट पूरे शहर का बनता है, किसी एक वार्ड के लिए नहीं बनता। कल जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर द्वारा से एक ऑर्डर आता है जिसमें 7 म्यूनसिपल काउंसिल के जो पार्षद हैं उनको डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। कारण क्या रहे हैं? डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता जो पहले उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे, उनके द्वारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर ऑफिस जम्मू में एक जो याचिका पेश की थी जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग एक जो याचिका वहाँ पे पेश की थी, जिस दौरान जो है ये कहा गया था, जिसका टाइटल जो था डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता वर्सेस प्रीति खजूरिया एंड अदर्स, यानी कि ये तमाम वो 7 काउंसलर हैं जिनके दोबारा मैंडेट जो है अलग पार्टी से लिया और उसके बाद जो है दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। ये सारी बातें कब जो है स्टार्ट हुई, ये सारा घमसान कब स्टार्ट हुआ? जब 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता जी के खिलाफ जो है तमाम काउंसलरों ने लाया। उस दौरान जो है जब ये मोशन लाया गया उसमें डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता जो है इसमें हार चुके थे। उन्होंने इस ऑर्डर को स्टे किया। स्टे करने के बाद कुछ ही दिनों बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि अब डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता जो है चेयर पर नहीं बैठेंगे। म्यूनसिपल चेयरमैन की जो पोस्ट थी उनकी, जहां पर वो जीत के सामने आए थे, उस पे जो है नहीं बैठेंगे। और तुरंत जो है डिप्टी कमिश्नर उधमपुर को ये कहा गया कि उस वक्त इलेक्शन करवाइए दोबारा से और नए सिरे से काउंसिल बनाइए। लेकिन तब से अब तक इलेक्शन नहीं किए गए। लेकिन डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू में जाके ये याचिका पेश करते हैं, जिसका कल ऑर्डर आता है जिसमें 7 जो है काउंसलर उनको उनकी मेंबरशिप जो है रद्द कर दी गई है। उन्हीं में से एक काउंसलर जो है प्रीति खजूरिया जो वार्ड नंबर 1 की काउंसलर हैं, उनसे हम बात करेंगे। प्रीति जी, सबसे पहले अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। इस पर क्या कहेंगे आप जो कल ऑर्डर आया है? ऑर्डर, हाँ, हमने भी सोशल मीडिया के द्वारा ही ऑर्डर देखा है। अभी तो ऑर्डर हमारे पास आया नहीं है। अगर ऑर्डर आया भी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ, क्योंकि हमने भी कल सोशल मीडिया में उनकी भी बाइट देखी है और उन्होंने बहुत कुछ बोला है। हमने डॉक्टर योगेश्वर को सीट से उठाया या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, तो उसके कहीं ना कहीं कोई कारण रहे होंगे। आप ऐसे किसी के साथ, हमारी तो कोई दुश्मनी है नहीं पर्सनल। जब आप पॉलिटिकल एक सेटअप में आते हो तो आप लोगों के द्वारा आते हो, फिर आपने एक कसम ली होती है कि हमने लोगों के लिए काम करने, उनके हित में काम करने, जितने हो सके कोशिश रहनी चाहिए कि हम मैक्सिमम काम करें। पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम काम नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं फंडिंग की प्रॉब्लम रहती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अपने कुछ इश्यूज़ रहते हैं। फाइन, हमने डॉक्टर योगेश्वर के खिलाफ हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। उसके एक नहीं, बहुत सारे कारण थे। शहर देख रहा है, बिजली की समस्या पूरे शहर में है, पानी की समस्या पूरे शहर में है, पानी आपको टाइम पे नहीं मिलता, लीकेजेस जगह जगह है जिसको ठीक करने के लिए कोई आगे प्रावधान नहीं है। उसके बाद शहर कचरे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, जगह जगह कचरे के ढेर बड़े और बढ़ते ही जा रहे हैं, उस पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है। आप हमारे वार्ड बढ़ गए, सफाई कर्मचारियों के लिए बारे में कुछ नहीं सोचा गया। सफाई कर्मचारी रिटायर हो गए, उनकी जगह नए भर्ती नहीं हुए। तो अगर आप बोलेंगे कि 21 वार्ड में अगर आप 50 या 60 लोग लगाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सारा काम कर पाएंगे? फिर आपने एक डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का एक टेंडर हुआ था, उसमें आपने तरीके से काम नहीं किया और वो टेंडर रद्द हो गया। 1 साल से लोगों को समस्या आ रही है कहाँ कचरा फेंके। तो प्रेसिडेंट क्यों बनता है? प्रेसिडेंट पूरे शहर का बनता है, किसी एक वार्ड के लिए नहीं बनता। और किसने चुना है?
यही 21 काउंसलर्स हैं तो उनमें से उनको वोट मिले हैं तो वो प्रेसिडेंट बने और उस कुर्सी पे बैठे, तो क्या उनको कुर्सी के साथ जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था? ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया जो हम बोलें कि वो प्रेसिडेंट के लिए बेस्ट है? दूसरा मैं ये कहती हूँ कि सरकार 60 साल के बाद रिटायर करती है तो कोई रीज़न रहा होगा? कोई रीज़न ही होगा ना। गवर्नमेंट रिटायर करती है, उनकी सर्विसेज लेती है और रिटायर कर देती है और बोलती है आराम से बैठिए। अब ये रिटायरमेंट के बाद कुर्सी पे बैठे तो इनको डबल पावर के साथ बैठना चाहिए था, एनर्जेटिक तरीके से कि हमें ये काम करने हैं क्योंकि ये शहर उनका है, मेरे से पहले आए हैं वो उस शहर पे, तो ये शहर उनका भी इक्वल है, तो शहर के लिए कुछ करना है। कोई दिमाग म्युनिसिपल एक्ट 2018 ए की बात करें, जो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ जो है आपके खिलाफ किया, ये आज आपके खिलाफ आया है, तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि आपने भी तो पार्टी को कहीं ना कहीं, जिस पार्टी से आपने मैंडेट लिया है उस पार्टी के खिलाफ गए हो, आपने उस पार्टी को रिज़ाइन देके कहीं अलग से बेनिफिट लेने की कोशिश की। पहले इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो हमने पार्टी में कोई रिजिग्नेशन दिया नहीं, ठीक है। मेरे हस्बैंड अगर दिल्ली जाते हैं और वो कुछ भी उनका अपना डिसीजन है आजकल, तो मैं भी जाके खड़ी हो जाती हूँ, या कोई एक लीडर कोई जाता है, मैं उनके साथ खड़ी हो गई, कुछ पहन लिया, टोपी पहन लिया, कुछ भी, तो आप उसको क्या कहेंगे? ठीक है। डॉक्टर साहब मीडिया में जो हमने सुना वो कह रहे हैं कि जी हमारा ही बंदा एक मीडिया वाला दीपांकर गया था, ओपन बोला उन्होंने, वो सारी वीडियोग्राफी करके लाया, वो सारी उसने हमें दी, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और मैं तब से इनके पीछे लगा हुआ। मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये उस मुद्दे को लेके हमारे पीछे तब से पड़े हुए हैं, तो ये जिस कुर्सी पे बैठे थे और इनका मकसद होना चाहिए था शहर की डेवलपमेंट, ये उसके पीछे क्यों नहीं बैठे? और जब हमें लगा कि ये कैपेबल नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया इनके अगेंस्ट, सॉरी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं, और इन्होंने हमारे लिए नो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, क्योंकि इनको ये पच नहीं रहा कि, मैं अपने लिए कहूँगी सबसे पहले, ये नहीं देख पा रहे हैं कि एक औरत आउट ऑफ द कुछ डिफरेंट काम कर रही है और हम ये कर नहीं पाए। ये पावर में रहे, हर पूरी पावर थी, एक प्रेसिडेंट के पास कितनी बड़ी पावर होती है, ये कुछ कर नहीं पाए। हमने अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया अपने वार्ड में, वो इनसे पच नहीं पा रहा, वो इनसे देख नहीं जा रहा, तो इन्होंने ये दिमाग में बिठा लिया कि हमने इन लोगों को कैसे उतारना है, वो इनको अब बाय हुक बाय क्रुक वो इन्होंने कर दिखाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें हटा दिया, हम हट गए या हम गए। कानून सबके लिए बराबर है, अगर ये कानून के पास जा सकते हैं तो कानून के दरवाजे हमारे लिए भी खुले हुए हैं। वो एक डिसीजन जो आया है, वो एक सरकारी बंदे ने, एक सरकारी ऑफिसर ने डिसीजन दिया हुआ है, उसके बाद कोर्ट है, कोर्ट में हम भी अपील करेंगे, हमारे लिए भी खुले हैं, हम देखेंगे कोर्ट का फैसला, जज भी उनसे ऊपर है। आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कानून अंधा है, ऐसा नहीं है, कानून अपने तरीके से डिले ज़रूर हो जाता है, पर मैं कहती हूँ सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य क्या है जो हम लोगों को दिखाएंगे वो नहीं होता। हम अपनी मर्जी से लोगों को गुमराह कर दें, पूरी जनता को या पूरे शहर को गुमराह कर दें, तो मैं ये कहूँगी कि हमारे शहर की जनता अब पढ़ी लिखी है, उसको पता है कौन कितना कैपेबल है, कौन किसको गुमराह कर रहा है। तो ठीक है, सोशल मीडिया का फ़ायदा सारे उठा रहे हैं, उन्होंने भी उठाया, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बात रख सकते हैं, वो तो हम भी रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये डॉक्टर साहब हम समझते थे कि ये बहुत समझदार है, पर हमें नहीं पता था कि ये इतने नादान हैं कि ये सिर्फ एक चीज़ बोल गए कि मैं तो इनको तब से ही इनके पीछे पड़ा हूँ। तो ये जनता को इस वाक्य को ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारे पीछे पड़े हैं हमें गिराने के लिए, 2018 उठाने के लिए। 2018 में म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन हुए, अब जो है नवंबर में कहीं ना कहीं 5 साल पूरे होने को है, अक्टूबर में। इस दौरान 5 साल आपके ख़त्म होने को हैं। आज भी शहर में वही पार्किंग की समस्या, आपने टेंडर लाया, डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने टेंडर लाया कि इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन आज तक मलबा नहीं उठाया जा रहा। सीवरेज का काम लगा शहर में, हर बंदा जो है इससे परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। अगर किसी भी रोड की बात कर लें, जहाँ ये काम करते हैं उसके बाद दोबारा देखते नहीं हैं। आप लोग अगर पानी की बात करें तो पानी की भी समस्या शहर में है। ऐसा कौन सा काम आपने 5 सालों में किया है कुर्सी बचाने के बजाय, अपनी लड़ाई के अलावा शहर के लिए, लोगों के लिए ऐसे कौन से काम किए? आखिर क्यों कुर्सी की राजनीति हो रही है? 5 साल का समय खत्म होने के आ गया, आज भी लोग रो रहे हैं। सीवरेज प्रोजेक्ट लाया, सीवरेज के तहत लोग परेशान है। उसके बाद शहर की बुरी हालत है, पार्किंग का अभी तक मलबा नहीं उठाया जा रहा है। वहाँ कब जाके लोगों को इससे राहत मिलेगी जहाँ कुर्सी की लड़ाई रहेगी? देखिए, अगर प्रेसिडेंट की कुर्सी है तो मैं समझूंगी कि जो उस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट की कुर्सी में कुछ ना कुछ तो है। अगर वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है।
नहीं तो बंदा इतना नीचे तक चला जाएगा कि किसी को गिराने के लिए कुछ भी करेगा। और दूसरा ये है, बिल्कुल सीवरेज की है, 190 करोड़ के आसपास अगर पैसा आया तो वो पैसा कोई सरकार ने दिया है, तो वो हम लोगों का, जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनका पैसा होता है, उनका टैक्स, जो टैक्स पेयर है उनका पैसा लग जाता है। तो जब वो पैसा इस तरह बर्बाद होता है, इसकी जिम्मेदारी कुर्सी पे होती है। मैं बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव अपने वार्ड की, मैंने अपने वार्ड को देखना है, पर जो बड़ी समस्याएं हैं वो हमने बतानी है प्रेसिडेंट को, जो उस कुर्सी पे बैठा है, जो भी बैठा है ABCD, उसको बतानी है, फिर उसने आगे टेकअप करना है। हमने बहुत बार बोला कि ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं हो रहा, चलिए हम सब मिलके आपके साथ चलते हैं गवर्नर के पास। हम ये भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि प्रेसिडेंट को हमारा भी साथ चाहिए, अकेले तो वो कुछ नहीं कर सकता, ये भी बोला। पर वो क्या करते रहे, जब कोई मीटिंग्स होती हैं जहां उनको हमें पार्षदों को लेना चाहिए, वो अकेले जाते हैं। अकेले जाके क्या करते हैं, क्या वहां पर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एक बार मैंने हाउस में पूछा, मैंने कहा आपने रिप्रेजेंटेशन बताइए, हमें बता दीजिए क्या दिए। नहीं मैडम, मैंने ये पॉइंट लिखा है। क्यों भाई, हम अनपढ़ हैं क्या, हम पॉइंट्स पढ़ नहीं सकते क्या? तो हमें भी बताइए कि मैंने ये रिप्रेजेंटेशन बताई है, PDF डाल दीजिए ना ग्रुप में, सारी जनता पढ़ ले, तो वो पता चले कि आप इतने इंटेलिजेंट हो, आप ये रिप्रेजेंटेशन आपने दिए। अगर आप चोरी छुपे करेंगे तो उसका क्या मतलब समझेंगे हम लोग? आप पूछा नहीं गया काउंसलर से कि मैं ये दे रहा हूँ, आपकी सहमति चाहिए। अगर ये अपनी ही मनमर्जी करेंगे, इसका मतलब कुर्सी में कुछ है। हमारा पैसा जो 50 लाख चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। वो पैसा शायद इस डेवलपमेंट में लगता है, शहर के कहीं ना कहीं बहुत सारे काम होते हैं 50 लाख के, पर इनकी मनमर्जी के आगे कोई नहीं सिकता। अगर जो इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये गद्दी से नीचे उतारने की, मैं कहती हूँ, ताउम्र कोशिश करेंगे। तो अब ये शहर को समझना चाहिए कि आपको शहर का विकास चाहिए या शहर का दुर्भाग्य बनाना है अपने ऐसे लोगों को, ये अब लोगों को समझना है। क्योंकि अब हम लोग, हमारी सोच, हमारी वो चीज़ बहुत आगे चली गई है। सोच के हिसाब से हमने अपने शहर को, अपने लोगों को, अपने भविष्य को आगे लेके जाना है। अगर हम पीछे ले जाएंगे तो ऐसे लोगों को आगे लाने का क्या फ़ायदा जो अपने एरिया, अपने शहर को पीछे ले जाए। ये ऑर्डर तो बिल्कुल गलत है, तो हमने इसीलिए चैलेंज कर रहे हैं उनको। अगर हमें गलत नहीं लगता, ऑर्डर गलत है, एक्ट। मैं कहती हूँ बहुत सारे ऐसे लोग थे, 370 जब हटा बहुत खुश थे कि 370 हटा, हमें बहुत सारी इसकी हटने से बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। वही लोग 370 के पहले जो कानून है उन कानूनों को के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको 370 के पहले के कानून भी चाहिए और 370 के हटने के लोगों में दिखावा भी चाहिए। तो आपको चाहिए क्या? अब ये तो बता दीजिए जनता को। अब ये तो बता नहीं रहे जनता को, मतलब आपको कानून वही चाहिए जो पुराने हैं, उसका पूरा बेनिफिट लेना है आज तक। नहीं तो आप दिल्ली में देखिए, बाकी जगह देखिए, ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये तो म्यूनसिपैलिटी पे लागू ही नहीं होता। अब ये हमारी स्टेट में क्यों है? सरकार को देखना है, जब आपने यूटी बनाई तो यूटी के कानून लाइए, नहीं तो इसको फिर स्टेट कर दीजिए, 370 वापस कर दीजिए। तो प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो ये बहुत खुश हुए थे, पर उनको उसके वाले कानून भी चाहिए। तो ये उनको, अब ये दोगले मुंह वाले जो लोग होते हैं और जो लोगों को भी गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि अब लोगों को समझना चाहिए कि सरकार जो है ULV के इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, कभी भी इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। जिस तरीके का आप लोगों ने जो 21 काउंसलर हैं काम किया है उधमपुर में, जैसे आज भी लोग जो है हर एक चीज़ के लिए तड़प रहे हैं, चाहे वो पार्किंग है या सीवरेज का काम है, क्या लगता है आप लोगों को वोट मिलेंगे दोबारा से? मैं ये कहूँगी कि जनता समझदार है, उनको पता है कि कौन काम करता है और काम किस में कैपेबिलिटी है काम करने की। तो ये थे प्रीति खजूरिया, जिनसे हमारी बात हो रही थी। कल जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर द्वारा जो ऑर्डर निकाला, उस पर हमने इनका इंटरव्यू किया। इन्होंने कहा कि अगर हमारे खिलाफ आया है एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर ड्यूटी बन चुकी है, तो ये कानून जो है जहाँ पर भी चेंज होने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक सरकारी ऑफिसर का जो ऑर्डर है उसके बाद हम कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, फिर से जो है कोर्ट से इसके खिलाफ जो है जाएंगे। हालांकि ULV के पोल कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, कभी भी इलेक्शन हो सकती है जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद इलेक्शन तो पास है, लेकिन किस तरीके की डेवलपमेंट जो उधमपुर में हुई है, ये उधमपुर की जनता जो है साफ तौर पर जानती है। अब उनको किस तरीके से वोट देने हैं वो खुद डिसाइड करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट।